नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक बिजनेसमैन है मोहित जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो यूथ फेडरेशन के भी मेंबर हैं। उनसे चर्चा करते हैं यूथ के बारे में। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश का नौजवान पीढ़ी है जो वो नशे में घुसती जा रही है और अश्लील हरकतों में घुसती जा रही है। हम लगातार देखते हैं, जहाँ इंटरनेट पे देखते हैं, अश्लील ऐसी चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। नशा घर घर में घुसता जा रहा है। गली में देखते हैं, रोड्स पे देखते हैं, नौजवान पीढ़ी है वो नशे में धुत नज़र आती है। हमारे साथ जो बिजनेसमैन जुड़े हैं उनसे हम इसी के बारे में चर्चा करते हैं। अभी यूथ का आने वाले समय में क्या होगा, क्या मतलब इतना नशे को किस तरह से रोका जा सकता है। जो सर आप बताइए, आपके क्या विचार हैं मतलब यूथ के बारे में? जो आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में जा रहा है आज हमारे देश का यूथ? जिस समाज में हम रह रहे हैं आज, इतना बुरा हाल है यूथ का, इतना ज़्यादा बुरा हाल है। हम देखते हैं हमारे तरफ जो भी लड़के, जो नौजवान हैं, जो अभी नई पीढ़ी है, वो नशे में इस तरह से घुस चुकी है, वो चाहने के बाद भी वापस बाहर नहीं निकल पा रही है। और इतनी ज़्यादा बुराई है, कोई समझाने वाला नहीं है उनको। सरकार कोशिश करती है, गवर्नमेंट कोशिश करती है, लेकिन कोई उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा। जिस तरह से हम देख रहे हैं, कानून बनाते हैं लेकिन उनकी कोई पालना नहीं होती। आज भी हमारे जहाँ हम रहते हैं बहुत ज़्यादा सरकार का जोर लगा हुआ है उसको बंद करने में, लेकिन जिसको जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है, कहीं से भी वो ले सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कुछ नशा बंद हो रहा है, लेकिन इसको सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए नशा बंद करने के लिए, या ऐसी चीज़ें बंद करने के लिए जिससे यूथ सही डायरेक्शन में जाए? सरकार को क्या सुझाव देना चाहिए? ये तो मोटिवेट करने की बात है। कानून बनाने से नशा ख़त्म नहीं होगा। ये नशा ऐसे बंद हो सकता है, ये इनकी फैक्ट्री है जो नशा बनता है, जहाँ पे वही बंद हो जाए तो नशा आएगा नहीं तो बिकेगा कैसे? लेकिन ये सरकारें कर नहीं पाएंगी। ये सारा टैक्स उन्हीं से ये लेते हैं और ये सभी मिल के इनकी ही होती हैं। जो कोई मंत्री हैं ये वगैरह, इनके साथ में चलता है ये सारा सिस्टम। ये मोटिवेट करे कोई संस्था है, जैसे डेरा सच्चा सौदा हमने सुना है, वो बहुत ज़्यादा उनके साथ जो मेरे दोस्त हैं वो जुड़े हुए हैं। जो नशा करते थे वो भी नहीं करते, उनके घर स्वर्ग बन चुके हैं। जो पहले करते थे छोड़ गए, या ऐसे मोटिवेट करने वाला कोई हो, या नशा बिल्कुल बंद हो, फिर तो ये हो सकता है। ऐसे कानून बनाने से ये कोई काम नहीं होगा ये ऐसा। तो आपने बाबा राम रहीम जी का नाम लिया, डेरा सच्चा सौदा का, उन्होंने क्या मुहिम चलाई हुई है यूथ के लिए? किस तरह से वो मोटिवेट करते हैं, कौन सा तरीका वो यूज़ करते हैं? मैं ज़्यादा तो वैसे मैं गया तो नहीं हूँ कभी, लेकिन मुझे उनके बारे में मैंने सुनने को मिला है काफ़ी। जो मेरे साथ मेरे दोस्त हैं वो जाते हैं, कई बार जाते हैं, वो बताते हैं, उनकी बात करते हैं। वो उनको कुछ ऐसा नहीं है कोई उनका जादू टोना करते हैं, वो उनको समझाते हैं, लेकिन वो पता नहीं किस तरीके से समझाते हैं, वो इतने अच्छी तरह से समझ जाते हैं। वो नशा बहुत छोड़ चुके हैं जो करते थे, और उनके घर में गंदगी थी वो बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने समाज के लिए। नशे का भी है और भी बहुत तरह के काम हैं जो आम लोगों की समझ में भी नहीं आते, वो काम करते हैं वो समाज सुधार के लिए। जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप है, या और भी है कुछ, वो जो लड़कियां वेश्या लड़कियां हैं उनकी शादी करवाते हैं, या जो कोई डिवोटी हैं उनके लिए वो करते हैं। जिनके पास एक लड़की है वो उनकी शादी करवाते हैं। बहुत अच्छे ऐसे काम हैं जो डेरा सच्चा सौदा करता है, जो मुझे पता चलता है। और बाबा राम रहीम जी ने मूवीज़ भी बनाई। वो कहते थे कि हम यूथ को चेंज करने के लिए मूवीज़ बनाते हैं, जो हमने उनकी इंटरव्यूज़ में सुना। आपके क्या विचार हैं, उनसे इफेक्ट आया है? बिल्कुल, मैंने मूवी ज़रूर देखी है। वो मेरे दोस्त हैं, वो मुझे ले जाते हैं साथ में। मैंने मूवी देखी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही साफ़ सुथरी मूवी है। आप परिवार के साथ बैठ के उसको कभी भी देख सकते हैं, जिस तरह मर्जी माहौल में बैठ के आप देख सकते हो उनको। आजकल जो अश्लीलता परोसी जा रही है टीवी मूवी के ज़रिए, या आपको सीरियल है, आजकल आप सीरियल भी बैठ के अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते। उसमें तो बहुत अच्छा मैसेज है उनका। हर एक मूवी में एक मैसेज नहीं, कई तरह के मैसेज हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए तो बहुत अच्छा है। यूथ मूवी को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, देखने जाते हैं लोग। और अगर वो सारा यूथ देख ले तो मुझे लगता है वैसे ही उनको अगर शिक्षा पे चला जाए तो वैसे ही सारा ठीक हो जाएगा, कि किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लेकिन आपने बाबा राम रहीम जी का जो पक्ष रखा, मीडिया में कुछ और तरह से दिखाया गया था उनके लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मीडिया की बात तो ऐसे है, मीडिया वो तो मुझे लगता नहीं, वो जो बोलते हैं ऐसा वो कभी शायद वहाँ पे गए होंगे, पर हमने जो हमारे समाज में जो लोग रहते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, हमने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे कुछ गलत उन्होंने बताया हो, या अगर वो कुछ गलत होता है उनके फैमिली जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं, उनकी बहनें जाती हैं, वहाँ पे कौन जाएगा, क्यों जाएगा। और मीडिया का तो ये तो आजकल पता ही है, हमें सभी को पता है क्या हाल हो रखा है मीडिया का। कुछ बोलते हैं, कुछ दिखाते हैं, बाद में वो उसका कुछ नहीं रिजल्ट नहीं होता। मीडिया पे आजकल लोग भी कोई यकीन नहीं करता जो दिखा रहे हैं। तो आप जो बाबा राम रहीम जी ने अपने बोला करोड़ों लोगों का उन्होंने नशा छुड़वाया और अच्छे मोटिवेटर हैं वो नशा छुड़वाने के लिए, यूथ को एक डायरेक्शन देने के लिए, जैसे अश्लील मूवीज़ को दूर करने के लिए उन्होंने मूवीज़ बनाई, इस तरह से काफ़ी काम किया। तो ऐसे समाज सुधारक के लिए आप समाज को क्या अपील करना चाहोगे, देश को क्या अपील करना चाहोगे, सरकार को क्या अपील करना चाहोगे? मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ छोटी सी। एक मेरा दोस्त है, मैं उसको बहुत देर से जानता हूँ। उसके फादर इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इतनी ज़्यादा ड्रिंक करते थे। वो सुबह जब अपने उठते थे ना, वो तो लोग तो पानी पीते हैं, वो शराब निकाल के अपने तकी के नीचे से वो उसको पीते थे। और उनके घर का बुरा हाल था, छोटे छोटे थे वो। हमारा जो दोस्त है हम तब से जानते हैं, उनके घर में बुरा हाल था। उनके मम्मा है वो सारा दिन रोते रहते थे। लगभग 94 में उन्होंने वो डेरा सच्चा सौदा जाने लगी हैं उन्होंने, उसके फादर ने तब से ही शराब छोड़ दी। और आज उनका घर एक किसी स्वर्ग से हम कम नहीं कह सकते। उनके पास जो कभी रेंट पे रहते थे, आज उनके पास अपना कोठी है, अच्छी है, गाड़ियाँ हैं, सारा किसी चीज़ की कमी नहीं है उनके पास आज। इतना ज़्यादा मैं तो ये आपको एक बात बता रहा हूँ जो मेरे साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे करोड़ों लोग होंगे मुझे लगता है जो जिनके घर स्वर्ग बन चुके हैं, नरक से निकल चुके हैं वो। तो उस समाज सुधार के लिए क्या अपील करना चाहते हो आप सरकार को? सरकार से यही अपील है, जैसे काम वो कर सकते हैं कर रहे हैं। सरकार के पास तो सारे संसाधन होते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं होती। सरकार तो ऐसे काम खुद कर सकती है, जितने मर्जी कर सकती है, उनके साथ चल सकती है, उनको फॉलो करके चल सकती है। सरकार तो कुछ भी, अगर सरकार चाहे तो ये सारा कुछ ठीक हो सकता है। जो उनके बारे में भी बातें फैली हैं, भी इतना कुछ फैला है, उसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें तो लगता है ये सारा झूठ है, क्योंकि ऐसा जो काम इतने अच्छे कोई काम करता है वो इस तरह के काम कोई नहीं कर सकता। ये तो जो लोग उनको कोई रोकना चाहते हैं, चाहे कोई ड्रग माफिया होता है या कोई, कई बार सरकारों को ही ऐसा लगने लग जाता है, ये कोई पॉलिटिकल सिस्टम भी हो सकता है ये कि उसके, हमें तो लगता है ये सारा कुछ वही है, कोई ऐसी बात तो है नहीं वहाँ पे कोई लगती। आपको क्या लगता है, जैसे आप भी यूथ फेडरेशन के, कि आपके आसपास वाले, आपके एरिया वाले, जो आपके नॉलेज में हैं, कितने लोग होंगे जो बाबा राम रहीम जी के साथ खड़े होंगे, जहाँ उनको सही मानते होंगे? जैसे आप भी एक, आप नहीं जाते हो वहाँ पे, लेकिन फिर भी उनको एक आपको लगता है वो अच्छे हैं, समाज सुधारक हैं, और आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, बहुत से लोग जुड़े हुए थे और आज भी वो वैसे कि वैसे देखता हूँ मैं उनको, आज भी वो जाते हैं। वैसे मीडिया दिखाता रहता है वहाँ पे कोई नहीं जाता, लेकिन वो तो आज भी जाते हैं। मुझे तो नहीं लगता वहाँ पे कोई कुछ कम हुआ है, उनकी कोई फॉलोअर्स कम हुए हैं या कोई ऐसी बात है, ऐसी तो कोई बात है नहीं वहाँ। और लास्ट में आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे, हमारे देश के यूथ को भी किस तरह से वो डायरेक्शन में जाए, या नशे से मतलब क्या मैसेज देना चाहोगे आप यूथ फेडरेशन को? नशे से दूर रहना चाहिए हमारे देश के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए सोच के। नशा ज़िंदगी ख़राब कर देता है और आपको ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़ना चाहिए जो कोई भलाई के काम करती हैं, आपको करना चाहिए। ब्लड डोनेशन है, अगर आप इस तरफ से एक बार चल पड़ते हो तो अब वापस आप मुड़ नहीं सकते, आप बुराई की तरफ देखने को जी नहीं करता आपका। यूथ को चाहिए वो नशे से दूर रहे ज़्यादा से ज़्यादा, तो यही है बात। अश्लीलता, नशा, ये इंटरनेट पे आजकल इतना ज़्यादा गंद है, इतनी ज़्यादा आप सोच भी नहीं सकते। इन सब चीज़ों से दूर होगे तो हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मोहित जी, यूथ फेडरेशन के मेंबर भी हैं, ये बिजनेसमैन हैं, जिन्होंने बताया कि यूथ को आज, हमारे देश के यूथ को आज
डायरेक्शन की जरूरत है, सही डायरेक्शन की जरूरत है, मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि वो नशे से दूर रह सके, ताकि जो हमारे देश में बुराइयां फैल रही हैं उनसे दूर रह सके, और जो अश्लील गंदी वीडियोस देखी जाती हैं, जहाँ अश्लील हरकतों में आज का यूथ घुस रहा है, उससे दूर रह सके। उसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत है, उनको इंस्पायरेशन की ज़रूरत है। इन्होंने जो बताया कि समाज में जो इन्होंने देखा है अपने एरिया में, इनको डेरा सच्चा सौदा में बाबा राम रहीम जी के ऐसे मोटिवेटर मिले जिन्होंने करोड़ों लोगों को नशे से दूर करने के लिए मोटिवेट किया, अश्लील हरकतों से दूर करने के लिए उन्होंने मुहिम चलाई हुई है। ये इन लोगों का कहना है। और एक ये भी बात है कि लोग आज भी, ये लोग अपने एरिया में रहते हैं, उनके समाज के जो कार्य हैं बाबा राम रहीम जी के, उनको देखते हुए कह रहे हैं कि हमें नहीं लगता कि जो मीडिया ने दिखाया है वो सच है। आप लोग सोचिए, हम समाज में जाकर, यूथ में जाकर बात कर रहे हैं बाबा राम रहीम जी के लिए, और जो यूथ में नशा फैल रहा है उसके बारे में आपकी क्या राय है? यूथ को डायरेक्शन देने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए? उनको मोटिवेट करने के लिए क्या ऐसे समाज सुधारक को समाज में वापस आना चाहिए, और समाज को और मुहिम, जो नशा की बंद करने की मुहिम है, जो अश्लीलता को बंद करने की मुहिम है, और आगे बढ़ाना चाहिए? क्या करना चाहिए और सरकार और क्या कर सकती है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। जुड़े रहिए और सच्ची बातें जानने के लिए द फैक्ट टाइम के साथ।